देखिए, एक बार वीडियो शूट किए फिर से आज खराब हो गया था। मैं कोशिश करता हूं कि आपको अच्छे से बता पाऊं। अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, आप सभी लोग देख सकते हैं, जो नए हैं या पुराने हैं। कुछ आपको अच्छा चीज़ सीखने के लिए मिलेगा इसमें। क्षमता पर आधारित हम लोग देख रहे हैं, जिसमें एक वीडियो पीछे देखे हैं। अगर आप पहली बार इसको देख रहे हैं तो पहले आप पीछे का वीडियो देख कर आइए, ताकि आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आए। आज 7 नंबर देखते हैं। 6 नंबर जो कल पिछले वीडियो में लास्ट में बोले थे कि फिर से एक बार बताना है, तो ऐसा क्वेश्चन एक लिखा हूं मैं, लास्ट में आपको देखेंगे, इसको बताने का कोशिश करता हूं मैं। देखिए 7 नंबर, आराम से समझिएगा कि क्या क्या करना है। अगर आप सीख लेते हैं सही से तो आप प्रैक्टिस करते टाइम में बहुत ही कम टाइम में आप बना लीजिएगा। स्टेप आप बचा सकते हैं इस प्रोसेस से बनाने के बाद। देखिए, एक्स और वाई दो है। अच्छा रहेगा कि एक्स वाई की जगह पर ए बी भी आप मान करके चल सकते हैं। चलिए, एक्स वाई है तो एक्स वाई ही रख देते हैं। दोनों का स्पीड का रेशियो दे दिया है 5:7। दो ही नाम दिख रहा है क्वेश्चन में, और दोनों का स्पीड आपका अगर दे दिया तो क्वेश्चन आसान हो जाता है। बाकी को चाहे कुछ भी निकालने के लिए बोले तो आप निकाल पाइएगा। अब नेक्स्ट लाइन में दिया कि दोनों मिल करके अगर कार्य को करते हैं तो 70 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। इसका मतलब एक्स और वाई दोनों एक साथ 70 दिन में काम को कंप्लीट कर रहे हैं। यहां तक ठीक है। अब पिछले वीडियो में बताए थे कि अगर दोनों का क्षमता पता हो और कोई एक आपका वैल्यू दिया हुआ रहे पूरा काम करने का, तो उसका यूज करके आप एक्स का भी अकेला निकाल सकते हैं और वाई का भी अकेला निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे देखिए, आपको क्या करना होगा कि लिख लीजिए कि एक्स और वाई दोनों मिल करके 70 दिन में करते हैं काम, तो एक्स अकेला कितने दिन में करेगा। आप यहाँ पी मान लीजिए, क्योंकि इधर एक्स वाई है तो यहाँ पर एक पी मान लेता हूं कि पी अकेला, एक्स अगर अकेला काम करता तो पी दिन में, पी का मान निकालना है आपको। तो क्या करना है कि जहां पर नाम दिखेगा उसका क्षमता वाला रेशियो आपको पुट कर देना है, वो नाम हट जाएगा वहां से। तो x जहां दिख रहा है वहां 5 रख देना है, y के जगह पर 7 रख दीजिए। तो 5 और 7 12, 12 गुने 70। फिर से x के जगह पर 5 रखेंगे तो हट जाएगा, और ये p आपको निकालना है कि कितने दिन में करेगा। तो 5 से कट गया 14 बार में, यानी 12 गुने 14 आया है किसका, तो x का। यानी कि x अकेला अगर काम करता तो कितना दिन में, 12 गुने 14 दिन में। उसी तरह से अगर y का भी आपको निकालने के लिए बोल दे तो y का भी निकाल लेते हैं ऐसा ही। इसका आप यूज कर लीजिए, या फिर अगर इसका निकाल लिए हैं तो इसका भी यूज करके आप y का मान निकाल सकते हैं। दोनों चीजें दिखाता हूं। अगर एक्स वाई का यूज कीजिएगा तो लिखेंगे फिर से कि एक्स वाई दोनों मिल के 70 दिन में, तो वाई अकेला कितना दिन में, वाई अकेला कितना दिन में, ये निकालना है। तो एक्स वाई का पता है 5 7 12, ये 70 रहेगा। वाई इस बार है तो वाई के जगह पर 7 रख देना है, और यही कितना दिन में करेगा वो निकालना रहा। तो 7 से कट जाएगा 10 बार में, यानी 12 दहा के 120। कौन कर रहा है, तो वाई कर रहा है। आप देखिए अभी तक क्या निकाल पाए हैं कि x अकेला कितना दिन में, तो यहाँ पर x रख करके और इससे कंपैरिजन करना होगा आपको, तब निकाल लेंगे। फिर y अगर निकालना रहता तो y यहाँ पर रख दिए हैं और x y को फिर से यूज किए। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आप जब भी किसी का निकालने जाएंगे तो एक का आपको मालूम होना चाहिए कंपैरिजन करने के लिए, कि कोई बंदा है जो पूरा काम को कितने दिन में कर सकता है। वो चाहे तो 7 वाला में दिया हुआ रहे क्वेश्चन, जैसे x और y दोनों 7 का दिया हुआ था, या फिर x का दिया हुआ रहता, y का निकालने रहता आपको, जैसे पिछले वीडियो में बताया था मैंने। तो अब आपके पास x अकेला 12 गुने 14 दिन में, y अकेला 120 दिन में निकाल चुके हैं। अब आगे का क्वेश्चन पढ़ेंगे। बोल रहा है कि x अकेला कार्य शुरू करता है और 42 दिनों के बाद छोड़ देता है, यानी 42 दिन तक x किया है, यानी कि 12 गुने 14 टोटल था। तो पता कीजिए कि x द्वारा कितना काम किया गया। लिख देता हूं, x द्वारा कितना भाग 42 दिन में
किया गया है। तो 42 दिन में यानी 42 ऊपर में और टोटल उसका वर्किंग टाइम नीचे, जो 12 गुने आप 14 निकाले तो 14 तिया 42 और 3 से 4 बार में, यानी 1/4 भाग एक्स ने कर दिया काम को कितना दिन में, 42 दिन में। तो शेष काम वाई करेगा, वाई शेष कार्य को कितना दिन में करेगा, तो वाई के लिए कितना काम बच गया, तो आप लिखेंगे यहां पर कि काम 3/4 बच गया है और इसको कौन करेगा, तो वाई करेगा। वाई का टाइम 120 है, यही 120 यहां गुना कर दीजिए। ये गुना क्यों करते हैं वो बताए हुए हैं कि अगर वाई एक काम 120 दिन में तो 3/4 काम कितना दिन में, तो यही पर क्रॉस गुना आता है। तो 30 तिया 90, यानी कि 90 दिन में शेष काम को वाई कर देगा। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये सीजीएल में पूछे हुए हैं, अभी हाल ही में पूछा था क्वेश्चन। तो इतना ऐसे जो दिख रहा है, इसको अपना स्टेप बचाना हो तो कैसे बचाएंगे उसको बताता हूं मैं। देखिए स्टेप कैसे बचाएंगे, क्वेश्चन एग्जाम में जब दिया हुआ रहेगा तो दिखेगा कि क्षमता तो रेशियो दिया हुआ है, दोनों मिलकर 70 दिन में। तो देखिएगा 5 और 7 12, 12 गुने 70, और हमें एक्स का बारे में पहले बोल रहा है कि 42 दिन के बाद छोड़ दिया है, तो एक्स का पूरा निकालना है टाइमिंग आपको। तो एक्स का निकाल लेते कैसे, तो यहाँ 5 रख करके 5, यानी कि एक्स का मान अकेला निकल जाता, 5 से कट जाता, चलिए लिख देता हूँ कितना, 5 से कट जाता 14, यानी कि एक्स का पता चल गया कि अकेला करेगा 12 गुने 14 दिन में, और ये 42 दिन तक किया है फिर छोड़ करके चला गया। तो जब रब करेंगे तो यहीं पर लिख देंगे कि वो 42 दिन में कितना भाग किया होगा। तो 42 कट जाएगा 14 से 3 बार में, 3 चौके 12, यानी 1/4 काम कर दिया है, बच गया कितना, तो 3/4। तो यहीं पर ओवरराइट करके 3/4 लिख देंगे। प्रैक्टिस करते टाइम में यही सब चीजें करना है। 1/4 जब हुआ या मन में ही जब पता चल रहा है कि 1/4 हो गया तो डायरेक्ट 3/4 शेष काम बचा, और वही शेष काम किसको करना है, वाई को करना है। तो वाई आपको निकालना रहता है, इधर साइड में वाई निकाल लेंगे कैसे, तो 12 गुने 70, यानी दोनों मिलकर के 70 दिन में। तो इसी को यूज करके आप यहां से 12 गुने 70 और वाई निकालना है, यानी कि 7 रख देते, 7 से कट जाता 10 बार में, यानी 12 दहा के 120। तो 120 को यहाँ पर गुना कर दीजिए, कट जाएगा 30 बार में, 30 तिया 90। देखिए इतना में आपको क्वेश्चन को बना लेना है, और आप सॉर्ट कर सकते हैं अगर आप 2 बार 3 बार प्रैक्टिस कीजिएगा तब। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर देखते हैं, पढ़ता हूं। ए बी के तुलना में दुगना काम करता है, यानी कि ए का क्षमता ज्यादा है, तो ए और बी का रेशियो 2:1 आ गया स्पीड का, और बी सी की तुलना में 2 गुना तेजी है। अब बी सी से भी कंपेयर किया तो यहाँ पर भी रेशियो 2:1 का आ गया है। तो पहला काम तो तीनों का क्षमता कंटिन्यू करना, कंटिन्यू करने के लिए नाम देखते हैं कि सेम कौन है दोनों में, तो बी, तो दोनों को बराबर करना रहता है वैल्यू। तो यहाँ पर 2 से गुना, और यहाँ आपको नहीं करने की जरूरत पड़ेगा। तो ए का बी का सी का रेशियो आ गया 2 दूनी 4, 2 दोनों जगह पर बी का है, सी का 1। तो स्पीड का रेशियो ए बी सी का आ चुका है। ये जो चीजें स्टेप जो लिख रहे हैं इसको आप कोशिश कीजिएगा काटने का, बचाने का, ठीक है। कैसे होगा वो बताता हूं मैं फिर से, इसको पूरा हो जाने के बाद। यहां तक आपने निकाल लिया कि तीनों का स्पीड यानी क्षमता का रेशियो 4 और 2 और 1 है। अब आगे बोला है कि तीनों एक साथ काम करके डी की मदद से 4 दिनों में कार्य को पूरा कर सकते हैं। यानी कि एक और बंदा डी के बारे में बोल दिया कि अगर ए, यहां देखिएगा कि ए बी सी ये तीनों तो काम कर ही रहे हैं, इसके साथ में एक और डी आ गया है, और चारों मिलकर के 4 दिन में पूरा काम को करते हैं। ए बी सी डी मिलकर के 4 दिन में करते हैं। उसके बाद आगे कह रहा है कि यदि डी अकेले कार्य को 16 दिनों में पूरा कर सकता है, यानी कि डी का अकेला आपके पास में दे दिया 16 दिन, ये आपको हेल्प करेगा। डी 16 दिन में अकेला कर सकता है, तो ये अकेले कितने दिनों में कार्य का 75% पूरा करेगा। ये 75% और 50% ये अभी का ट्रेंड बना हुआ है, लास्ट में ऐसा एक डालने का। तो कुछ भी हो कोई दिक्कत नहीं, पहले तो पता कीजिए
कि ए अकेला कितने दिनों में कर सकता है पूरा काम। देखिए कैसे अप्रोच लगाएंगे। देखिए एक तरीका तो ये आप अपनाइए यहाँ से कि तीनों का रेशियो ABC का दिख रहा है, तो ABC का आप एक साथ में काम कितना दिन में कर रहा है वो आप निकाल सकते हैं। कैसे? चारों है 4 दिन और D अकेला है 16 दिन में। तो ये चारों में से D को आप अगर हटाना चाहें तो आपको मिल जाएगा ABC कितना दिन में करते हैं। कैसे निकालेंगे? तो यहाँ से आप कर सकते हैं 4 चौके 16 और 16 एकम 16, ये बराबर वाला जो मेथड बताए थे, तो 16 जाएगा ऊपर और 4 में से एक घटाना पड़ेगा क्योंकि D को क्या कर रहे हैं यहाँ से हटा रहे हैं, तो 4 में से एक घटाइएगा तो 3 आएगा, यानी कि तीनों ABC मिल करके काम को 16/3 दिन में कर सकते हैं। अब आपके पास में यहाँ क्षमता तीनों का है पता, अब A का अकेला आप निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। कैसे? तो लिखेंगे कि ABC तीनों मिल करके 16/3 दिन में काम को कर सकते हैं। तो पूछा है आपसे कि ए अकेले कितने दिनों में कार्य का 75% पूरा करेगा। तो ए का पूछा है अकेला कितने दिन में करेगा, कितना भाग, तो 75%। तो इधर 75 रखिएगा तो इधर 100 रखना होगा, या इसको अगर हिस्सा में आप रखना चाहेंगे तो 75% को 75/100 कर दीजिए, तो यही चीज हो जाता है। देखिए 100 चला आएगा इधर, नहीं तो 100 चला जाएगा ऊपर, तो 25 से कटेगा, 25 तिया 75, 25 चौके 100। ठीक है, अब 3 से 3 यहाँ भी काट सकते हैं, 4 ऊपर में चला जाएगा। उसके पहले क्या कीजिए कि रेशियो का मान रख दीजिए। ABC का कितना होगा जोड़ करके, 4 2 6 6 और 1 7, तो 7 गुना में 16/3 बराबर का साइन, ए के जगह पर 4 रखना होगा, तो 4 गुना में निकालना है उसको x रहने दीजिए, और ये 3/4 यानी कि 3 है यहाँ और 4 चला जाएगा ऊपर में, ये 4 ऊपर चला जाता है, 3 से 3 कट गया, 4 चौके 16, 16 से 16 कट जाएगा, तो x का मान 7 आ गया। तो यही बेहतर हमें लगता है, इसी को आप अपनाइए, नहीं तो आप D का भी रेशियो निकाल करके आप उसको बना सकते थे। D का भी रेशियो मिल जाता, जैसे पीछे बताए थे आपको क्वेश्चन 6 नंबर, तो D का रेशियो निकल जाएगा, इसको भी आप मैच करके बना पाइएगा। इसको एक बार फिर से शॉर्ट में आपको बताता हूं। AB का क्षमता का रेशियो, उसके बाद BC का क्षमता, तो 2 गुना बोला यानी 2:1 AB है, और BC का भी 2:1 हो जाएगा। कंटिन्यू कर लेना है, यानी कि 2 से गुना करेंगे इधर तो हो जाएगा आपका बराबर, यानी कि A का मान 4 और B का मान 2 और C का मान आपके पास में 1 है। तो ABC तीनों का रेशियो 4 2 1 हो चुका है। अब बोला है कि D की मदद से, यानी तीनों ABC है और D की मदद से 4 दिनों में कार्य पूरा समाप्त होता है। इसका मतलब A + B + C + D मिल करके 4 दिन में, और D के बारे में बता दिया कि D अकेला 16 दिन में करता है। ठीक है, तो अब आपके पास रेशियो ABC का पता है लेकिन D का नहीं पता है, तो या तो आप D का रेशियो निकाल सकते हैं। कैसे? तो इसको रख दीजिए MDH पर एक साइड में, उससे भी एक बार दिखा देता हूं कि A B C और D मिल करके 4 दिन में और D अकेला 16 दिन में, तो रखते हैं यहाँ पर ABC का रेशियो। ABC का कितना, 4 2 6 6 और 1 7, 7x + D बराबर, यहाँ से 4D आ गया, तो D उधर जा करके घटाइएगा तो 7x बराबर में 3D, यानी कि 7x/3 आ गया किसका, D का रेशियो। तो आप D का फिर रखिएगा, तो सबको फिर ये बट्टा में है तो सही करना पड़ेगा, तो इसलिए ऐसे नहीं जा करके वो जो आपको बताए हुए हैं एक प्रोसेस कि चारों पता है, इसमें से D को हटाना है, तो जो बराबर वाला बताए थे वो थोड़ा सा इजी हो जाएगा इस क्वेश्चन को बनाने में। तो 4 चौके 16, 16 एकम 16, तो A + B + C 16 ऊपर में, 4 में से 1 जाएगा तो 3, यानी तीनों मिल करके 16/3 दिन में काम को कर सकते हैं। अब आपको रख देना है इसके जगह पर रेशियो 4 2 6 6 और 1 7,
यानी कि 7 गुने 16/3, तीनों मिल के 16/3 दिन में। तो ए अकेला कितने दिन में, तो एक क्या है, एक की जगह पर 4, कितने दिन यानी कि x निकालना है। 75% बोला है तो 75 नीचे आएगा, 25 या 75, 25 चौके 100, इसको तोड़ दिए हैं फ्रैक्शन में। 3 से 3 काट दीजिए, 4 ऊपर जाएगा तो 4 गुने 4 16, 16 से 16 कट जाएगा तो x का मान 7 आया। बनाइएगा इसको 2 बार 3 बार बनाइए। अगर दिक्कत होता है तो आप पूछिए, आपको बताएंगे। जो भी पढ़ने वाले होंगे रेगुलर जो पढ़ रहे हैं तो उनको जरूर टाइम दूंगा, मैं बताऊंगा, आप फोन कीजिए दिक्कत हो रहा होगा अगर तो। अब देखते हैं 9 नंबर, नीचे देखिए क्वेश्चन 9 है। देखिए ऐसे क्वेश्चंस हैं जहां पर अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं अगर तो दिक्कत हो सकता है, लेकिन कोशिश कीजिए कि इसके पीछे वाला वीडियो पहले पूरा अच्छा से कर लें, उसके बाद यहाँ पर एक एक क्वेश्चन पर आप काम करना शुरू कीजिएगा। ये भी सीजीएल में पूछे हुए हैं क्वेश्चन अभी हाल ही में। ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता की 3/4 है, यानी कि रेशियो आपको निकाल लेना होगा ए और बी का। 3/4 का मतलब 3:4 हो गया स्पीड ए बी का। फिर बोल रहा है कि बी की क्षमता सी की क्षमता की 80% है, सिर्फ 80% बोला, यानी 20 चौके 80, 20 पचे 100। तो यहाँ से बी और सी का रेशियो आ जाएगा 4:5। अब ए बी सी तीनों कंटिन्यू कीजिएगा तो मिलेगा आपको रेशियो स्पीड का कितना, बी दोनों जगह बराबर दिख गया है तो ए का 3, बी का 4 और सी का 5। ये इजी हो गया आपका। कंटिन्यू करके पहले एक तो रेशियो चेक कर लिया यहाँ से। अब आगे बोला है कि बी और सी के एक साथ काम करने में लिए गए समय से ए 120 दिन अधिक समय लेता है। तो मैं क्या करता हूं यहां से, देखिएगा समझिएगा कैसे यूज कर लेंगे MDH पर रख करके कि बी और सी के एक साथ काम करने में लिए गए समय। तो बी और सी एक साथ काम करने में मान लीजिए कि x दिन समय ले रहा होगा, x दिन समय ले रहा है। पहला स्टेप कंटिन्यू रेशियो करना था। अब यहां से मैं बोल रहा हूं कि बी और सी के एक साथ काम करने में लिए गए समय, तो बी सी मिलकर के मान लीजिए कि x दिन में समय ले रहा होगा। लिए गए समय से ए 120 दिन अधिक समय लेता है, यानी कि ए दोनों जितना टाइम ले रहा है उसके कंपैरिजन में ए जो है 120 दिन अधिक लिया है टाइम, यानी कि x + 120 दिन टाइम ले रहा होगा। कौन, ए टाइम लिया है। कहने का मतलब ऐसे कि मान लीजिए कि बी और सी मिलकर के कर रहा होगा 100 दिन में, तो ए जो है उसी काम को कर रहा होगा 220 दिन में, ऐसा बोला गया है। तो बी सी का मान लिए x, तो ए हो जाएगा x + 120। क्यों, क्योंकि 120 दिन अधिक समय लेता है। कौन, ए लेता है। यहां तक समझ गए होंगे। अब क्या कीजिए कि बी ए सी सभी का रेशियो पता है, रख दीजिए रेशियो के जगह पर, बी सी के जगह पर कितना, 4 और 5 9, 9 गुने में x, ए के जगह पर क्या रखिएगा 3 और इंटू में यहाँ x + 120 है। अब 9x या फिर 3x को अंदर गुना कर लीजिए, या 3 से इसको काट भी सकते हैं, तो काटिएगा अगर 3 से तो 3 × 9 आ जाएगा, यानी कि 3x बराबर x + 120। x आकर के घटेगा तो 2x बराबर 120, तो x का मान 60 आ गया आपके पास। तो x आप क्या माने थे, देखिए कि बी सी x दिन में, यानी कि बी सी का आ चुका आपके पास 60 दिन, दोनों मिलकर के 60 दिन में। अब ए का अगर आप निकालना चाहें तो ए अकेला कितना दिन में, तो 60 + 120 कीजिएगा तो 180 दिन में। इतना अभी तक आप निकाल चुके हैं। पूछा क्या है कि तीनों मिलकर यह काम कितने दिनों में करेंगे, तो तीनों के लिए अब आपके पास में पता है ए बी सी, तो बराबर वाला प्रोसेस भी लगा सकते हैं कि 60 × 180 और 180 एकम 180, तो 180 ऊपर में और 3 और 1 को जोड़िएगा तो 4 होगा, यही आपको मिल जाएगा ए बी सी। 4 से काटिएगा तो 45 दिन में। तो ऐसे क्वेश्चन सब पूछ रहे हैं सीजीएल में। देखिए इसको एक बार और बताऊंगा मैं, फिर से मैं रिपीट करता हूं एक बार, सिर्फ ऐसे शॉर्ट में करके
कि 9 नंबर में बोला पहले रेशियो आपको सही करना। ए बी का बता दिया, ए बी का रेशियो 3:4। बी की क्षमता सी की क्षमता से 80%, यानी कि 20 चौके 80 और 20 पचे 100, तो 20 बी अनुपात सी आप 4:5। कैसे किया? 80% का मतलब होता है 4/5, 20 चौके 80 और 20 पचे 100, तो यही 4/5 हो गया था। तो कंटिन्यू तो मिल गया आपका 3, 4 और 5, ए बी सी का रेशियो मिल चुका है। अब यहाँ वैल्यू थोड़ा सा अलग ढंग से दे दिया कि बी और सी एक साथ काम करने में, यानी कि बी सी कितना 4 और 5 तो 9, ये दोनों एक साथ काम करेगा तो 4 और 5 9, दोनों मिलकर काम करने में जितना समय लेता है, इस बार समय एक साथ को यहाँ मानना पड़ा है। ए जो है, ए का मतलब कितना रख दीजिए 3, ए जो है 120 दिन अधिक लेता है, इसका मतलब x + 120 लेता है। मैं डायरेक्ट रख दिया। देखिए बी सी मिलकर के जितना दिन में काम करता है, यानी कि 4 और 5 9 मिलकर के x दिन में काम कर रहा होगा। वही फिर ए का मतलब 3 रखिए, 3 जो है 120 दिन अधिक लेता है। तो अब काट कीजिएगा यहाँ से, तो 3x बराबर यहाँ से कितना x + 120, x आकर के घटेगा तो 2x, x का मान 60 आ गया। इसका मतलब दोनों मिलकर के 60 दिन में। अब आपसे तीनों मिलकर के पूछ रहा है, तो दोनों मिलकर के 60 दिन, यानी कि 9 × 60, 9 × 60 लिख दिए दोनों मिलके। तीनों मिलके पूछा है, तो तीनों मिलके रेशियो कितना बनेगा 3, 4, 7, 7, 5, 12, 12 × x निकाल लीजिए इस बार, यानी तीनों का कितना दिन, तो 12 पचे 60, देखिए 9 पचे 45। तो इतना बड़ा क्वेश्चन इतना में आप बना सकते हैं। क्या किया? रेशियो पर ही बना लिए इसको, वैसे वो बराबर करके नहीं। दोनों मिलके 60 आपको निकाल लिए, यहाँ पर आपने निकाल लिया। अब तीनों मिलके पूछ रहा है तो तीनों का रेशियो तो पता है ही, तो 3, 4, 7, 7, 5, 12 कितना दिन में, तो 12 पचे 60, 9 पचे 45 दिन में। तो इस पर और देखिए क्वेश्चन और कराएंगे ताकि आपको क्लियर हो, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस। अब वो जो लास्ट में एक बताए थे कि छूट गया था, उसको देख लीजिए भी। ए और बी, ये स्टार लगा हुआ है, जो वो बताने वाला हूं कि ए और बी मिलकर के 12 दिन में, बी सी मिलकर के 15 दिन में, सी की तुलना में ए दुगना अच्छा कार्य करता है, यानी कि सी और ए का रेशियो मिलेगा। दुगना कौन है अच्छा? तो ए दुगना है, तो ए को 2 रखना होगा और सी को 1 रखना होगा आपको। सी की तुलना में, जिससे तुलना करेगा उसको 1 रखिए, और 2 गुना बोला, यानी कि ए है 2 गुना क्षमता वाला। सी ए का रेशियो है, यहाँ x रख लीजिए। फिर ये दोनों को यूज करेंगे कि a + b मिल करके 12 दिन में, और b c मिल करके उसी काम को 15 दिन में। कट रहा है तो काट दीजिए यहाँ से, 3 चौके 12, 3 पचे 15, a के जगह पर रखना होगा 2x, b का नहीं पता वही निकालना है, रहने दीजिए, b यहाँ रहने देंगे, c के जगह पर 1 गुने में 5, अंदर गुना कीजिए तो 4 दूनी 8x + 4b बराबर 5b प्लस में 5x, 5b में से 4b घटेगा तो b बचेगा, और 8 में से 5 घटेगा तो 3 बचेगा, यानी कि ए बी सी का रेशियो आपको मिल चुका, b का कितना 3। अब यही यूज करके आपको क्वेश्चन को बना लेना है। अब चाहे तो आपसे ए का अकेला पूछे, या बी का अकेला पूछे, या फिर सी का पूछे, किसी का भी पूछेगा तो आप निकाल सकते हैं। अगर ए का पूछता है तो कोई का भी पूछेगा तो कोई एक को ये दोनों कथन में से उठा लेना होगा, आपको कोई एक को उठाना होगा। तो ए और बी वाला अगर उठाइएगा तो क्या रखेंगे, ए भी नहीं लिखने जाएंगे, डायरेक्ट 2 और 3 5, 5 जो है 12 दिन में, तो एक कितना दिन में, तो एक का मतलब क्या रखिएगा, एक के जगह पर 2, यही आपको निकालना था। तो 6 पचे 30 दिन में एक करेगा अकेला। वही अगर बी का अकेला पूछता है तो उसके लिए भी यहां से कोई एक कथन उठा लीजिए, तो ए और बी मिलके 12 दिन, यानी कि 3 और 2 5, 12 दिन में। तो बी का पूछेगा तो बी का यहां रख दीजिए, तो 3 चौके 12 यानी 5 चौके 20 आ जाएगा बी का। वही अगर सी का पूछता तो यहां पर सी के जगह पर 1 रख देते, तो 12 पचे 60 आ जाता आंसर।
तो अच्छा क्वेश्चन है, बनाइएगा। ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो लोग छोड़ देते हैं, ज़्यादातर नहीं उनको समझ में आता, और रेगुलर आने वाला क्वेश्चन है। ऐसा ही एक अगर मैं बताऊं, और एक स्टार लगा हुआ है, ए बी का रेशियो डायरेक्ट दिया हुआ है 7:5, तो ए बी का क्षमता का जो रेशियो 7:5 है, इसका आप यूज करके बनाइए। देखिए दोनों मिलकर के 17.5 दिन में, दोनों मिलके यानी 7, 5, 12 मिलके 17.5 का मतलब 35/2 दिन में। तो पूछा है कि बी उसी कार्य का 50% कितना दिन में करेगा। बी का मतलब बी नहीं लिखेंगे, बी के जगह 5 लिख दीजिए। कितना दिन में? 50% का, 50% का मतलब 50/100 यानी 1/2 का। तो 2 चला जाएगा ऊपर, 2 को ऊपर भेज दीजिए। 2 से कट गया 6 बार में, 5 से कट गया 7 बार में, 2 ऊपर जाएगा, 2 से कट जाएगा 6 3 बार में, तो आंसर आ जाएगा 21। यानी बी अकेला 50% काम को 21 दिन में करेगा। तो प्रैक्टिस कीजिए, बहुत ही अच्छा ये आपका टाइप है। आप बहुत कम टाइम में क्वेश्चंस को बना पाइएगा अगर क्षमता वाला को समझ लेते हैं। इस पे और हम लोग वीडियो करेंगे। एक क्वेश्चन बच गया है, उसको कल देखेंगे हम लोग। आज क्योंकि डबल बार आपको शूटिंग करना पड़ा तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है, एनर्जी कम हो जाता है एक ही चीज को बताने में। ठीक है, आप लोग पढ़िए सही से। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूं कि क्या क्या हम लोग कर रहे हैं इसमें। देखिए अगर क्षमता आपको नहीं दिया हुआ है डायरेक्टली, तो इनडायरेक्टली आपका जो क्वेश्चन में रहेगा वहां से आपको 3 नाम है, तो तीनों का क्षमता पहले आप निकालने का कोशिश कीजिए। फिर क्वेश्चन के डिमांड के हिसाब से कि क्या निकालना है आपको, एक किसी का जो टाइमिंग पूरा रहेगा उसका यूज कीजिए, और बाकी जो दूसरा कथन का पूछेगा उसको आप निकाल पाएंगे इजीली रूप से। तो दिक्कत होता है तो बार बार बोल रहा हूं, जो पढ़ रहे हैं रेगुलर वो वीडियो को सही से देखिए। अगर आपको दिक्कत होता है तो पूछिए, और अगर आपको कुछ डिटेल्स चाहिए तो और मैं अच्छे से कोशिश करूंगा कि आपको बताया जाए। अभी फर्स्ट राउंड में ही चल रहा है, 4 साल से छूटा हुआ है, तो थोड़ा सा आपको हो सकता है कि समझने में कभी कभी दिक्कत हो जाए। ठीक है।